यूट्यूब चैनल में यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता है। वो मैथ और साइंस से रिलेटेड है और इस वीडियो को देखकर आप घर बैठे अपना साइंस सब्जेक्ट का तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दर्पण। दर्पण तो दर्पण सारे लोगों के घर में रहता है, जिसका प्रयोग हम अपने चेहरा को देखने में करते हैं। रूप सज्जा में इसका प्रयोग होता है। दर्पण का को अगर पूछा जाएगा कि दर्पण किसे कहते हैं तो हम उसको ऐसा नहीं बता सकते हैं कि वैसा वस्तु जिसका प्रयोग हम अपने चेहरे को देखने में कर सकते हैं। इसको किसी न किसी रूप से परिभाषित करना पड़ेगा। तो चलिए इसको परिभाषित करते हैं। तो दर्पण एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत के आधार पर काम करता है, और यदि वो दर्पण कांच का बना हुआ हो तो हम उसको बोलते हैं कांच का दर्पण। चूंकि दर्पण की तरह बहुत सारी वस्तुएं काम करती है, कोई भी चिकना सतह हो तो वो दर्पण की तरह काम करता है, लेकिन कांच का रहेगा तो उसको बोलेंगे कांच का दर्पण। लेकिन दर्पण मीन्स प्रायः हम कांच के दर्पण का ही बात करते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है दर्पण जो है इसको बांटा गया है दो भागों में। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण इसको बोलते हैं, इसका अंग्रेजी में नाम होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और दूसरा जो होता है वो होता है गोलीय दर्पण। ये हो गया गोलीय दर्पण। और इसका अंग्रेजी में नाम होता है स्फेरिकल मिरर। तो दर्पण हो गया दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। प्राय हमारे घर में प्रयोग होने वाला जो दर्पण होता है वो होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण वैसे दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल होता है और एक तरफ से वो रजतित किया हुआ रहता है। ये जो अभी हम लाइन खींचे हैं ये बता रहा है कि ये दर्पण रजतित किया हुआ। रजतित मीन्स उसका एक पार्ट में पेंट किया हुआ रहता है, प्रायः उसमें सिल्वर का प्रयोग होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रजतित किया जाना। या इसके अलावा किसी भी प्रकार के पेंट का प्रयोग किया जाता है, और इसलिए किया जाता है कि वो जो कांच का टुकड़ा है उसका आर पार प्रकाश की किरण नहीं जाए, उसको रोके। तो यहाँ पे ये दर्पण प्राप्त हुआ और इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण के सामने जब हम आते हैं तो जैसे हम समतल दर्पण के सामने आते हैं तो दर्पण के पीछे दिखाई देता है एक मेरे जैसा ही कुछ वस्तु, उसको बोला जाता है प्रतिबिंब। एक होता है वस्तु वास्तव में, एक होता है वस्तु और दूसरा होता है प्रतिबिंब। ये दो टॉपिक है जो दर्पण से रिलेटेड है। ऑब्जेक्ट या इमेज। जब दर्पण के सामने हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसको बोलते हैं वस्तु, और दर्पण के अंदर जो दिखाई देता है उसको बोला जाता है इमेज, उसका प्रतिबिंब। तो चलिए इस टॉपिक पे प्रतिबिंब और वस्तु पे हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। अभी फिलहाल बात करते हैं समतल दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसको बोलते हैं समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जो एक खोखले गोले के किसी भाग से बनता हो उसको हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्र होता है। समतल दर्पण का समतल था, लेकिन गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो होता है वक्र। ये कांच का खोखला गोला है। जैसे फुटबॉल लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तो फुटबॉल के अंदर में सिर्फ हवा को अगर भी निकाल दिया जाए तो उसके अंदर कुछ रहता नहीं है, तो वो भी एक खोखला गोला है। तो यहाँ पे कांच का खोखला गोला लेते हैं और इसके कहीं भी दो स्थान से यहाँ से इसको काट लेते हैं। तो काटने के बाद इस प्रकार का एक आकृति प्राप्त होता है। इसको दो तरफ से रजतित कर सकते हैं, ये बाहरी ओर रजतित करते हैं, और इसी को अगर अंदर से रजतित कर देते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार का दर्पण प्राप्त होता है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो धंसा हुआ है और इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो उठा हुआ है। गोलीय दर्पण दो भाग में बट गया। एक हो गया वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर एक परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, दूसरा है जिसका परावर्तक पृष्ठ उठा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं,
और उसका नाम दिया गया है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ ऊपर की ओर उठा होता है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। दो प्रकार का, दोनों का नाम हो गया, एक का नाम हो गया अवतल दर्पण और दूसरे का नाम हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं अंग्रेजी में, कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण का होता है कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। अब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का एक एग्जाम्पल बताते हैं जो जिसका प्रयोग हम लोग के घर में होता है। चम्मच। चम्मच को आप दोनों तरफ से, चम्मच को उल्टा के आप अगर उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो एक बार जो चेहरा दिखाई देता है वो लगता है कि पूरा ये धंसा हुआ और लंबा हो गया। फिर उल्टा कर देखते हैं तो लगता है चिपका हुआ और मोटा हो गया। ये ऐसा जो प्रतिबिंब बनता है वो इसके परावर्तक पृष्ठ के कारण ही बनता है। इसका एग्जाम्पल हमने आपको बताया। तो दर्पण, गोलीय दर्पण का दो भाग हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ और पदों पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पद जो होता है वो लेते हैं हम ध्रुव। क्या होगा? ध्रुव। दर्पण का ध्रुव या इसको बोलते हैं पोल। तो हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है वो एक खोखले गोले का भाग होता है। मान लेते हैं कि इसके इस भाग को हम यहाँ पे रचित कर देते हैं। इस गोले का कहीं पे केंद्र होगा C, ये हो गया इसका केंद्र C, इसका ये मध्य बिंदु हो गया जिसको नाम देंगे P, इसको मिला देते हैं। ये इसका त्रिज्या है गोलीय दर्पण का जिसका नाम है R। तो बात करते हैं ध्रुव का। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका कहीं पे मध्य बिंदु होगा, बीच का कहीं पार्ट होगा तो उसी को बोलेंगे ध्रुव। और ध्रुव को सूचित करते हैं P से। ये एक गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु हो गया ये। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका जो केंद्र है वो C है। तो चूंकि ये गोला का केंद्र C है इसलिए ये जो गोलीय दर्पण प्राप्त हुआ वो इसी से काटकर प्राप्त हुआ। तो इसका जो केंद्र होगा वही कहलाएगा वक्रता केंद्र और इसको सूचित करते हैं C से। अगला है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको सूचित करते हैं R से। तो वक्रता केंद्र, दर्पण का वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि इसका जो डेफिनेशन आ रहा है वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र वो गोलीय दर्पण से ही, एक गोला से ही आता है जिस गोला का ये भाग है। तो वक्रता के त्रिज्या कहेंगे कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसके बाद लेते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यह है दर्पण का ध्रुव और यह है दर्पण का वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको कहते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे जो मुख्य अक्ष होगा वो हो जाएगा CP। इसका जो मुख्य अक्ष होगा वो होगा CP। ध्रुव और केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होगा उसको कहेंगे दर्पण का मुख्य अक्ष। इसके बाद आता है दर्पण का मुख्य फोकस। आगे लेते हैं दर्पण का, गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस या इसको सिर्फ फोकस भी कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस।
तो गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती या कटती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस। जैसे मान लेते हैं कि ये गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण है, इसका मुख्य अक्ष है, ये हो गया इसका ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। अब एक प्रकाश का किरण आता है जो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, प्रकाश का किरण जा रहा है मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने के बाद चूंकि यहाँ पे ये रचित किया हुआ है तो प्रकाश किरण को पार होने नहीं देगा, तो इधर से परावर्तित होकर वापस आ जाता है। तो जिस बिंदु पर कटता है उसी को बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। तो दर्पण के गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को कहते हैं मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को सूचित करते हैं F से। इसके बाद आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। स्पष्ट, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। उसके बाद गोलीय दर्पण का द्वारक, अगला जो टॉपिक आता है वो है द्वारक। गोलीय दर्पण एपरेचर, द्वारक का अंग्रेजी में नाम होता है एपरेचर। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये कुछ पॉइंट था जो गोलीय दर्पण से संबंधित था। मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को आसानीपूर्वक समझ गए होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी छात्रों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।